अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और रोड मैप वीडियो जो कि है आपके पास 9th क्लास की केमिस्ट्री की। अब बच्चों को आज के पेपर की बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में कोई भी छुट्टी नहीं है। हमें कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें कवर करनी है और केमिस्ट्री तो एक बच्चों को बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करोगे तो आप जल्दी कम टाइम के अंदर ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे, ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाओगे और अपना पेपर अच्छा कर आ पाओगे। अब वो केमिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट है जो मैं 3 साल से 9th 10th दोनों क्लास को करवा रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ग्रिप जो है वो मेरी काफी अच्छी है। तो आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस और अपने पढ़ाने की बेस दोनों पर बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना ताकि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो से टेक अवेज ले सको। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने कहां से तैयारी स्टार्ट करनी है। आप देखो, जल्दी वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी तैयारी को जल्दी स्टार्ट करो ताकि आप ज्यादा चीजें कर पाओ। तो जैसे ही आप अपना पेपर देकर आए हो, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करना स्टार्ट करना है। भैया कहां से क्वेश्चन आंसर्स करें? तो यार क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि इस मर्तबा जो कि एग्जाम्स है वो काफी सिंपल आसान से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम उसी चीज को लेकर चलेंगे। हम लोग सबसे पहले अपनी जितनी भी डेफिनेशंस होंगी बुक के अंदर उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि जो डेफिनेशंस होती है उसको आपने अच्छी तरह याद कर जाना है, याद कर, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, तो यार मैं यही कहूंगा कि डेफिनेशन अच्छी तरह याद करो। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है वो आप अपने से लिख सकते हो। तो डेफिनेशन, इसके साथ आपने दूसरी हेडिंग लाजमी बनानी है जो कि आपके पास कोई एग्जांपल होगी, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपने एग्जांपल नहीं देनी, हर क्वेश्चन के अंदर आप एग्जांपल दे रहे होगे। ये काम आप डेफिनेशन वाले सवाल अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके अलावा जो बुक की एक्सरसाइज है उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपके नोट से मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो क्योंकि इस पर मेरी काफी अच्छी ग्रिप है पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने डेफिनेशन अच्छी तरह कर ली, बुक के एग्जांपल्स हमने सारी कर लेनी है, ठीक है। अब जब आप ये दो चीजें कर रहे होगे तो आपका लॉन्ग का काफी ज्यादा पार्ट जो है वो कवर हो रहा होगा। अब आपको पता है कि लॉन्ग जो है वो एक अच्छा खासा आपको नंबर दिलवाता है। और लॉन्ग के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि भैया पेयरिंग स्कीम क्या फॉलो होगी, तो यार पेयरिंग स्कीम पर मैं लिटरली ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। मेरा यही कोशिश होती है कि बच्चे सारे ही करें 9th 10th लेवल के ऊपर, ठीक है। पेयरिंग स्कीम आगे जाकर बच्चों को जरूरत पड़ती है इंटर के अंदर, तो आप पहली चीज तो सारे करो। लेकिन अगर आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते भी हो तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप हर चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। पेयरिंग स्कीम के अंदर आपने अगर एक चैप्टर को देखा है तो अब अगर आपने पेयरिंग स्कीम देख लिया तो अब ये ना करो कि इस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट वाला लॉन्ग है, ठीक है। आपको वो पूरा चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। तो अब साथ ही हमारी बात होगी लॉन्ग क्वेश्चन की भी, कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने डिटेल वाइज करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर रहे होगे, आप हेडिंग्स दे रहे होगे, ठीक है। हेडिंग्स आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चों ने नहीं बनाई होती, आपने हर हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर 2 के अंदर आपके पास कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज आती है, चैप्टर 7 के अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसे कंपाउंड मिक्सचर वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने कोशिश करनी है कि अब हर एक पॉइंट की हेडिंग बनाओ, ठीक है। हेडिंग आपकी जरूरी है और इस तरह वाले जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस हैं ये आने के चांसेस भी इस मर्तबा में ज्यादा हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पेपर को ऐसा अटेम्प्ट कर आओ कि एग्जामिनर जो है वो आपसे इंप्रेस हो जाए आपके एग्जाम से और आपको खुले नंबर दे दे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों को मेरी एक वीडियो बनी हुई है पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि मेरे पास मैंने केमिस्ट्री के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। वो मेरी अभी तक की सबसे हाईएस्ट वाली वीडियो है व्यूज वाली। वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आपने देख लेनी है। अगर आपने देखी हुई है तो आप एक मरतबा उसको रिवाइज लाजमी से कर देना कि आपको पता चले कि आपने अपना टू द पॉइंट स्पेसिफिक केमिस्ट्री का पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसकी कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी तक मैं जितनी चीजें देख सकता हूं, ठीक है, बच्चों ने काफी ज्यादा मेरी बातों को फॉलो किया और उनको रिजल्ट, सबसे बड़ी बात है कि उतने ज्यादा मिले। जितनी बातों को फॉलो करते गए, जितना गुड़ डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा, ठीक है। जितनी मेरी बातों को फॉलो करोगे, क्योंकि मेरी बातें सारी वो हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपने हर बात को फॉलो लाजमी करना है उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की भी बात होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप बुक से भी कर सकते हो, नोट से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में इक्वली ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव आपने यार कोशिश करनी है कि सबसे लास्ट पे करो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप के अब ऑब्जेक्टिव ना बच्चों को बहुत ज्यादा भूल जाता होता है, ठीक है। तो वो ये है कि ताजा किया होगा ना तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपने एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले आपने पहुंच जाना है अपनी बुक की एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। बुक की एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए।
ठीक है। जब बुक के सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, अब मैंने इसको बोला कि आपने इसको लास्ट पे करना है, उसकी वजह भी ये है कि जब आप बुक के लास्ट पे एमसीक्यूज करोगे, इसके साथ आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास यहाँ पे टेबल्स दिए होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा आपके पास कुछ टेबल्स दिए गए होते हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाले कुछ टेबल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइड पर कुछ की नोट्स दिए हुए होते हैं, आपने उनको एक मरतबा लाजमी पढ़ना है, ठीक है, लास्ट पे पढ़ोगे, ताकि यार ऐसे करो कि एमसीक्यूज के लिए आप बुक की एक एक लाइन को रीड लाजमी करके जाओ, ठीक है। आपको याद करना है या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन लाइन रीड लाजमी होनी चाहिए। कोई भी आपके पास वैल्यू आती है, वो वैल्यू आपने लाजमी से लिख के याद करनी है, ठीक है, किसी भी किस्म की वैल्यू हो सकती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान थे कि भैया न्यूमेरिकल का क्या करना है, न्यूमेरिकल आ गया फिर हम क्या करेंगे। तो यार देखो, न्यूमेरिकल अगर आ भी जाता है, पहले बात ये कि न्यूमेरिकल आएगा नहीं, अगर आ भी जाएगा तो वो चॉइस में कवर हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल होगा, आपको या तो वो फाइंड करने को दे देंगे कि मोलर मास फाइंड कर दो, या मॉलिक्यूलर फाइंड कर दो, या मोलर मास फाइंड कर दो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। दूसरा आपको ये दे सकते हैं कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, यही कुछ चीजें होंगी। या आपसे कह सकते हैं कि आप कन्वर्जन कर दो, ठीक है, कन्वर्जन कर दो डिग्री टू सेल्सियस या इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 का है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 का है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें तो आ सकती हैं, ठीक है, तो लेकिन ये कवर हो सकती हैं, लेकिन आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूलाज एटलीस्ट इन चीजों के याद करके जो आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि अब देखो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर है या मॉलिक्यूलर मास, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो अगर आपको तरीका आता होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, एमसीक्यूज के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। अगर चॉइस पूरी नहीं हो रही तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि यार आप अपना न्यूमेरिकल से थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर दूरी रहा करो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो यार बहुत ईजी चीजें होती है, आप आसानी से कर लोगे, बस फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। लास्ट पे एक जल्दी सी चीज बता देता हूं, वो ये है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डायग्राम आ रही है, वो तो डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आपने डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नीट एंड क्लीन बनानी है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, अगर उसमें पूछी गई है, आपको उसमें जरूरत है। जैसे चैप्टर नंबर 2 के काफी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्राम देखने को मिलती है, तो वो डायग्राम्स आपने अच्छी तरह बनानी है, उसकी एक मरतबा लाजमी से प्रैक्टिस कर जाना। तो कोशिश यही मेरी कि आज के दिन आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड हो जाए, जिसके अंदर मैं आपको एक पास्ट पेपर पूरा सोल्व कर, जिस तरह फुल बुक पेपर सोल्व करते हैं वो पूरा सोल्व करके आपको दिखाऊं, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो कि पास्ट पेपर्स में से कैसे हमने तैयारी करनी, क्योंकि अभी तक 9th क्लास का मैंने कोई एफएलपी यहां पर सोल्व नहीं करवाया, तो वन शॉट के अंदर आपको पूरा एफएलपी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। टाइम निकालकर आपने उस वीडियो को भी पेपर से जाने से पहले देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सी या टेक केयर। ये वाली वीडियो लाजमी देखना, प्रेजेंटेशन वाली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, केमिस्ट्री की। आप फिजान तनवीर पेपर प्रेजेंटेशन लिखोगे तो आपको शुरू वाली कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, सी या। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कोई गेस्ट पेपर्स वगैरह होंगे तो वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।